आगंतुकों का दिलों की गहराइयों से हमारे बीच में अन्य संगठनों के। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम अमित कुमार आर्य, मैं लाइव भारत से हूं और आज हमारे बीच में मुंबई से चलकर मिस्टर निकुंज जी आए हैं और ये इतनी दूर से चलकर दिल्ली जाएंगे। तो रास्ते में हमारा शहर एटा पड़ा है, तो आज हम जानेंगे कि इनका क्या लक्ष्य है। ये इतनी दूर से साइकिल से सफर करते हुए यहाँ एटा होते हुए निकल के जा रहे हैं, तो हम जानेंगे कि इन्होंने ऐसा क्यों चुना कि साइकिल से ये जा रहे हैं और इतना संघर्ष क्यों कर रहे हैं। ये तो हम जानते हैं इनसे कि इनका ये क्या है। सर, ये जो गवर्नमेंट ने नई पेंशन योजना लागू की है, इससे हमारी कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद कैसे जिए, ये बहुत बड़ा प्रश्न है हमारे सामने खड़ा है। तो गवर्नमेंट पिछले 10 साल से पूरे भारत में सभी तरफ आंदोलन चल रहा है, फिर भी गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती है। 1 तारीख को बंधु जी ने, विजय कुमार बंधु जी ने रामलीला मैदान पर बहुत बड़ी रैली रखी है। भारत के सभी ज्यादा से ज्यादा कर्मचारी, 10 लाख से ज्यादा कर्मचारी वहां पर आए और गवर्नमेंट को अपनी ताकत दिखाए। अगर हमारा गवर्नमेंट से निवेदन है, विनती है कि हमें जल्द से जल्द पुरानी पेंशन योजना लागू करे, वरना इससे आगे वोट फॉर ओपीएस जो हमें पेंशन देगा उनको हम वोट देंगे, वही हमको करना पड़ेगा। उसके सिवाय दूसरा चारा हमारे पास नहीं है। मैं मुंबई से लेकर दिल्ली तक ये संदेश देना चाहता हूं कि अपने घरों से बाहर निकले। हम घर बैठे रहे, बाकी लोग काम कर रहे हैं, ऐसा मत सोचिए। सभी हिंदुस्तान के कर्मी अगर एक दिन भी रास्ते पर आ जाए तो 1 महीने के अंदर पुरानी पेंशन योजना लागू हो जाएगी। सर, यही संदेश है कि सब ज्यादा से ज्यादा दिल्ली आए और गवर्नमेंट को हमारी ताकत दिखाए और हमारी पुरानी पेंशन योजना वैसी के वैसी बहाल करने के लिए उनको मजबूर करे। आप किस डिपार्टमेंट में हैं और मैंने सुना है शायद आप रिटायर हो चुके हैं। मैं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में हेडमास्टर था सर। मैंने VRS ले लिया है 5 साल पहले। तो सर, आप जो साइकिल से यात्रा करके आप दिल्ली जा रहे हैं, तो जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मेरे पत्रकार भाई ने आपसे सवाल पूछा था, वही सवाल मेरा भी रहेगा कि रास्ते में आपको कई सारी कठिनाई आई होंगी और कई लोगों ने आपकी शायद मदद भी की होगी, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा उस बारे में बताएं। ये जो पुरानी पेंशन संगठन है, इनके कार्यकर्ता सर पूरे महाराष्ट्र में, MP में, UP में इतने एग्रेसिव है। मुझे महाराष्ट्र से ज्यादा सपोर्ट MP में मिला और MP से भी ज्यादा 100 गुना ज्यादा सपोर्ट UP में मिला। UP के कर्मचारियों के अंदर इतनी असहायता की भावना है पेंशन के बारे में। हर जगह मैं जहां जाता हूँ, आप अगले गांव के लोग लेने के लिए आते हैं, छोड़ने के लिए आता है। परसों से सैनी जी मेरे साथ में है, यानी कि लगभग पूरा हुजूम मेरे साथ में। मैं अकेला हूँ ही नहीं। महाराष्ट्र में तो मैंने अकेले ने 3500 किलोमीटर की यात्रा की। या तो मेरे साथ सभी गाड़ियां, मोटरसाइकिल, 4 व्हीलर गाड़ियां रहती, मैं अकेला नहीं हूँ। और ये सब लोगों का सब उत्साह देख के मुझे भी इतना उत्साह आ जाता है कि कुछ हुआ भी तो मैं शहीद हो जाऊंगा इस पेंशन के लिए, तो भी मुझे उसका कोई गम नहीं है। अभी वही देश पे राज करेगा। आज के हाईटेक जमाने में इतने वाहन, इतने व्हीकल, इतने बढ़िया सुपरफास्ट गाड़ियां चल रही हैं, लेकिन आपने साइकिल को ही क्यों चुना? सर देखो, हमारा देश ऐसा है कि तुमने अगर देखा होगा कि गांधी जी सत्याग्रह के रास्ते पे चलते थे। मैं तो पैदल जाना चाहता था, मैं दौड़ करके जाना चाहता था, लेकिन ज्यादा दिन लग जाते। तो आजकल के जमाने में ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयरनेस हो लगे कि एक आदमी, मुझे खुद को OPS है, मेरी बीवी टीचर है, वो भी OPS के लिए पात्र है, लेकिन फिर भी मैं ये संदेश देने के, मैं 30 साल से शिक्षक संगठन में काम कर रहा हूँ। मैं ये संदेश लेने के लिए जा रहा हूँ कि आप घर से निकले, आए और सरकार को मजबूर करें। हम सब इकट्ठा हो गए तो गवर्नमेंट को 1 दिन के अंदर सर पुरानी पेंशन बहाल करनी पड़ेगी। जरूरी है। जो पेंशन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। तो ये थे हमारे साथ मिस्टर निकुंज जी। तो हमारे साथ कई लोगों का बहुत बड़ा एक हुजूम है और सारे के सारे मोस्टली सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। तो हमारे साथ एक सर और हैं, उनसे हम जानेंगे कि उनकी इस बारे में क्या राय है। सर, यहाँ कुलदीप सर हैं हमारे साथ, तो हम जानेंगे कि सर साइकिल से आए हैं यहाँ तक, ये संघर्ष करते हुए आए हैं, तो क्या इस बारे में वो बोलना चाहेंगे और दिल्ली में जो कार्यक्रम हो रहा है उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे, हम जानते हैं इनसे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हम लोगों का दर्द उठा रहे हैं। देखिए, साइकिल से हमारे साथी आए हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधु जी का आह्वान हुआ कि ये उत्तर प्रदेश की धरती पर आ रहे हैं, आपको उनके साथ रहना है। तो हमारे संघर्ष के साथी और महाराष्ट्र के साथी पहली बार ही नहीं, अगली बार भी जब 2 बार दिल्ली में प्रदर्शन हुआ तो एक बार
रन फॉर पेंशन किया गया 200 किलोमीटर का, और एक बार जो है साइकिल यात्रा मऊ मध्य प्रदेश से की गई जो कि महाराष्ट्र के साथियों ने की है। तीसरे हमारे साथी है जुनूनी साथी है, तो मैं मराठा वीरों को नमन करता हूँ, इनके समर्पण के त्याग को नमन करता हूँ कि हमारे प्रदेश में आकर के हमारे प्रदेश के लोगों को जगा रहे हैं, और इनका पूरा हार्दिक अभिनंदन वंदन उत्तर प्रदेश की धरती में विजय कुमार बंधु जी की ओर से है। और पुरानी पेंशन का जो हमारा मामला है वो निश्चित रूप से 1 अक्टूबर से 2024 से पहले हल हो जाएगा, क्योंकि हम लोग इतनी बड़ी ताकत दिखाने जा रहे हैं कि सरकार देख कर डर जाएगी कि वोट फॉर ओपीएस की जब लहर आएगी तो निश्चित रूप से 2024 में हम बेदखल कर दिए जाएंगे। इसलिए हमारा जो पुरानी पेंशन का मुद्दा है उसको सरकार को बहाली करना पड़ेगा, या तो पेंशन बहाल होगी या सरकार जाएगी। हमारे बीच में महिला शक्ति भी उपस्थित है, तो हम जानते हैं कि इनकी क्या राय है। मैं जिला संयोजिका सौरभ मिश्रा शिल्पी। मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि हमारे जो रिटायर्ड साथी हैं वो इतने जोश और जज्बे से भरे हुए हैं, महाराष्ट्र से साइकिल से एटा की धरती पे पधारे हैं दिल्ली जाने के लिए, तो हम जवानों में भी इतना इनसे ज्यादा ही जोश होना चाहिए, क्योंकि जो अटेवा है वो युवाओं का संघ है और इस संगम को कहीं भी रुकना नहीं है। 1 अक्टूबर को हम प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को ये दिखा देंगे कि हम कहीं से भी कमतर नहीं है। अगर उन्होंने हमें पेंशन नहीं दी तो अगले आने वाले चुनाव में हम निश्चित ही उन्हें टेंशन देके पेंशन पर भेज देंगे। जय युवा जय टेवा। तो ये थे हमारी मातृशक्ति के विचार। तो मैं बहुत देर से देख रहा हूँ कि हमारे डॉक्टर उमेंद्र सर हमारे बीच में और बहुत ही एनर्जेटिक पर्सन है, तो मैं इनसे भी जानूंगा कि ये क्या कहेंगे इस बारे में। ये साइकिल से आए हैं और दिल्ली में जो कार्यक्रम है ओपीएस का इतना बड़ा कार्यक्रम है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, उनके क्या विचार हैं? सबसे पहले तो आपके चैनल को आभार, और सबसे बड़ा आभार राजेंद्र निकम सर को कि आप जो है पुरानी पेंशन से आच्छादित होते हुए युवाओं के लिए मुंबई से दिल्ली साइकिल से जा रहे हैं। और मैं बार बार उत्तर प्रदेश की तरफ से, एटा की धरती की तरफ से, अटेवा एटा की तरफ से आपका नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आपका आभार करता हूं। साथ ही हमारे कुलदीप सैनी सर जो लगातार पूरी इस यात्रा को कवरेज कर रहे हैं, आपका भी एटा की धरती पर आभार, अभिनंदन। और इसी के साथ साथ मैं बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि इस बार जनपद से हर एक संगठन, चाहे वो कोई भी शिक्षक संगठन हो, कर्मचारी संगठन हो, अटेवा के साथ जुड़ा है। सभी के सभी संगठनों ने एटा में अटेवा एटा को समर्थन दिया है। सारे के सारे संगठन मिलकर 1 अक्टूबर को दिल्ली रामलीला मैदान पर चढ़ाई करने वाले हैं। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, एटा की धरती से 3000 से अधिक पेंशन विहीन शिक्षक कर्मचारी दिल्ली में कूच करेंगे और अपने हक की, अपने अधिकार की आवाज उठाएंगे। आपका बहुत बहुत आभार, नमस्कार। हमारे बीच में डॉक्टर नंदलाल जी भी हैं, तो आइए हम जानते हैं कि उनके क्या विचार हैं। चिरागों का कोई मुकाम नहीं होता, जहां वो जाते हैं रोशनी लुटाते हैं। हमारे बीच में जो महाराष्ट्र की धरती से साइकिल से चल करके श्री राजेंद्र निकम जी आए हैं, उनके सहयोगी रूप में कुलदीप सैनी जी आए हैं। ये दोनों साथी इतनी मेहनत कर रहे हैं और ये लोग ये दिखाना चाह रहे हैं कि जो लोग घरों में बैठे हैं अभी वो पेंशन का जुनून उनके ऊपर नहीं सवार है, उनको ये लोग संदेश देना चाह रहे हैं, उनमें जुनून भरना चाह रहे हैं कि भाई घरों से निकलो, अपने हक की आवाज तुम नहीं उठाओगे तो तुम्हारी लड़ाई दूसरा लड़ने नहीं जाएगा। मैं इनको धन्यवाद देता हूं कि बीआरएस लेकर के भी ये साथी हमारे लिए, हम लोगों के लिए लड़ रहे हैं, तो ये बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है। मैं एटा के सभी साथियों से आग्रह करूंगा कि ज्यादा संख्या में किसी का इंतजार न करें कि कोई हमें कहेगा तब चलेंगे, स्वतः स्फूर्ति होकर के ज्यादा संख्या में रामलीला ग्राउंड में पहुंचे। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। इसी क्रम में हमारे साथ डॉक्टर तरुण जी भी हैं, तो आइए उनके विचार भी जानते हैं। अटेवा के लिए जो पुरानी पेंशन बहाली के लिए हमारे राजेंद्र निकम जी जो मुंबई से चल के आए हैं और हमारे सैनी भाई साहब जी इनका सहयोग कर रहे हैं, पूरा एटा के जनमानस सहयोग कर रहा है। और हमारा जो भारतीय किसान यूनियन संगठन है, भारतीय किसान स्वतंत्र, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम लोग जिला एटा में भी माननीय डीएम महोदय के माध्यम से आपके प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को अपने आप से ज्ञापन देंगे और ज्ञापन के माध्यम से पुरानी पेंशन बहाली के लिए उनसे कहेंगे। और मैं ये जब आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पूरा यहाँ का जिला एटा नहीं, समस्त उत्तर प्रदेश, समस्त भारतवर्ष का किसान संगठन आपके साथ है। जब विधायकों को, सांसदों को पेंशन मिल सकती है, एक बार वेतन मिलता है और उसके बाद जब दोबारा हो जाते हैं दोबारा उनको पेंशन दी जाती है,
तो जो देश का भविष्य तैयार करते हैं, जो देश के नौनिहालों को तैयार करते हैं, उन लोगों के साथ ये खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है, हम इसका दुरुपयोग करते हैं और जब भी हमारी जरूरत पड़ेगी हम आपके साथ रहेंगे। जय जवान, जय किसान, भारतीय किसान स्वतंत्र जिंदाबाद। तो ये थे हमारे साथ कुछ ऐसे साथी जो अटेवा के लिए लड़ रहे हैं, पेंशन के लिए लड़ रहे हैं और आगामी कार्यक्रम जो दिल्ली में होने वाला है और ये सारे के सारे वहां पहुंचने वाले हैं। तो एक बहुत बड़ी क्रांति ला रहे हैं और बहुत बड़ी क्रांति वास्तव में होने वाली है और हो रही है और कई सारे प्रदेशों में, पूरे देश में ओपीएस को लेकर के आंदोलन जारी है और आगे भी आंदोलन चलता रहेगा जब तक कि सरकार ओपीएस लागू नहीं करती है। तो मैं अमित कुमार, मेरे कैमरामैन के साथ लाइव भारत के लिए धन्यवाद।